Assalamu alaikum students. Today we will discuss the examples of algorithms and different symbols used in flowchart. Example number 1 of algorithms is write an algorithm to find the sum of first 50 natural numbers. Students, algorithm के start पे कीवर्ड begin यूज़ हुआ है to indicate the start of algorithm. उसके बाद sum 0 डिक्लेयर हुआ है. इनिशियली सम कैलकुलेट नहीं हुआ, सम की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए ज़ीरो है. उसके बाद n बेसिकली नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इनिशियली कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इट मीन्स के स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो है. कोई नंबर नहीं है, ज़ीरो डिक्लेयर कर दिया है. उसके बाद लूप यूज़ हुआ है. लूप में कंडीशन है नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 50, यानी उन तमाम नंबर्स का सम कैलकुलेट हो जो लेस देन और इक्वल टू 50 हैं. अब क्या होगा, n की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, ज़ीरो, क्योंकि अभी तक कोई नेचुरल नंबर नहीं आया. सम की स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो है. इनिशियली क्या होगा, सम ज़ीरो है. अब जैसे ही सम ज़ीरो आएगा तो नेक्स्ट स्टेप में n की वैल्यू अपडेट हो रही है. n इज़ इक्वल टू n प्लस वन. अगर n की स्टार्टिंग वैल्यू ज़ीरो है तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़ीरो प्लस वन वन. अब n की वैल्यू वन हो गई है. दोबारा से कंडीशन चेक होगी, n इज़ लेस देन और इक्वल टू 50. कंडीशन ट्रू है, वन इज़ लेस देन 50. उसके बाद सम की वैल्यू ज़ीरो है, ज़ीरो प्लस n की वैल्यू क्या है, वन. तो ज़ीरो प्लस वन वन, सम की वैल्यू अपडेट होके वन हो गई है. अब n की वैल्यू भी अपडेट होगी. n की वैल्यू पहले वन थी, अब वन प्लस वन टू हो जाएगी. n इज़ इक्वल टू टू. टू चेक होगा, टू इज़ लेस देन 50, येस कंडीशन ट्रू है. उसके बाद सम की वैल्यू क्या थी, वन. अब n उसमें ऐड होगा, n इज़ इक्वल टू टू, तो टू प्लस वन थ्री हो जाएगा. सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी थ्री. इस तरह से नेक्स्ट n क्या हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री. इस तरह से 50 तक ये स्टेप्स एग्जीक्यूट होते रहेंगे. ये लूप का एंड है और ये एल्गोरिथम का एंड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 इज़ राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर. स्टूडेंट्स, फैक्टोरियल आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को एक्सक्लेमेशन मार्क से रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर किसी नंबर के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क हो, इट मीन्स कि इस नंबर का फैक्टोरियल है. नंबर के फैक्टोरियल का मतलब होता है कि उस नंबर को प्रीवियस तमाम नेचुरल नंबर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 से पहले जितने भी नेचुरल नंबर्स आएंगे उन तमाम नंबर्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4. इसी तरह से 6 फैक्टोरियल का मतलब है कि 6 को प्रीवियस तमाम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. स्टूडेंट्स, बेसिकली हम कह सकते हैं फैक्टोरियल प्रोडक्ट है. बिगन कीवर्ड शो कर रहा है स्टार्ट ऑफ एल्गोरिथम. उसके बाद फैक्टोरियल को हमने वन डिक्लेयर किया है इनिशियली, इसकी वैल्यू वन है. अगर हम यहाँ पे ज़ीरो लें तो मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर ज़ीरो हो जाएगा. उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू जहाँ से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है वो हमने वन ली है, क्योंकि वन से ऑनवर्ड तमाम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो स्टार्टिंग वैल्यू वन है. उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ हुई है. प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से ये स्ट्रिंग स्क्रीन पर प्रिंट होगी, एंटर अ नंबर. इनपुट स्टेटमेंट से नंबर एंटर होगा जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है. उसके बाद फॉर लूप है. फॉर लूप में मल्टीप्लिकेशन के लिए या प्रोडक्ट के लिए स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू स्पेसिफाइड हैं. यानी अगर 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो 1 से 4 तक तमाम नेचुरल नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे. इसी तरह से अगर 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो नंबर की जगह 5 एंटर होगा, तो 1 से 5 तक तमाम नंबर्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा. फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n. हर दफ़ा नंबर जो भी है वो मल्टीप्लाई होगा. फॉर एग्जांपल n की स्टार्टिंग वैल्यू वन है और फैक्टोरियल की स्टार्टिंग वैल्यू वन है, तो मल्टीप्लाई होकर फैक्टोरियल की वैल्यू जो अपडेट होगी वो वन ही है. उसके बाद क्या होगा, n की वैल्यू क्या आएगी, नेक्स्ट n की वजह से टू, तो अब टू मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल के साथ. अब फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, वन मल्टीप्लाइड बाय टू, टू. फैक्टोरियल की वैल्यू टू हो गई. अब n नेक्स्ट क्या आएगा, थ्री. तो फैक्टोरियल की वैल्यू टू से फिर n थ्री मल्टीप्लाई होगा, तो थ्री टू ज़ार सिक्स. अब दोबारा से n नेक्स्ट आएगा. इस तरह से ऑनवर्ड नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा. और लूप के बाहर प्रिंट स्टेटमेंट के साथ फैक्टोरियल प्रिंट होगा. एंड दिस इज़ एंड ऑफ एल्गोरिथम. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम. यानी एल्गोरिथम में जो स्टेप्स नेचुरल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं, अगर उनको सिम्बल्स की फॉर्म में या पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जाए दैन इट इज़ कॉल्ड फ्लो चार्ट. It is a way of visually presenting the flow of data, the operations performed within the system and the sequence in which they are performed. फ्लो चार्ट में बेसिकली तमाम स्टेप्स पिक्टोरियल फॉर्म में है, डिफरेंट सिम्बल्स की फॉर्म में है. डिफरेंट सिम्बल्स की फॉर्म में स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना ईजी है. उसके अलावा ये डिफरेंट सिम्बल्स सीक्वेंस में होते हैं अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स. डिफरेंट सिम्बल्स की वजह से
हर एक स्टेप को अंडरस्टैंड करना ईजी है, हर एक स्टेप में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसको अंडरस्टैंड करना ईजी है। द फ्लो चार्ट इज सिमिलर टू द लेआउट प्लान ऑफ अ बिल्डिंग। एज वी नो, अ डिज़ाइनर ड्रॉज अ लेआउट प्लान बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन अ बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन से पहले डिज़ाइनर एक लेआउट प्लान तैयार करता है। इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामर्स फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करते हैं और प्रॉब्लम के स्टेप्स में एरर्स फाइंड करते हैं। एज इन द केस ऑफ ड्राइंग ऑफ अ लेआउट प्लान, द फ्लो चार्ट इज़ ड्रॉन अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रूल्स। फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ होते हैं। फ्लो चार्ट में प्रॉब्लम के स्टेप्स को शो करने के लिए हर एक स्टेप का रेलेवेंट सिंबल है। इन सिंबल्स या इन रूल्स को फॉलो करते हुए फ्लो चार्ट ड्रॉ किया जा सकता है। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट सिंबल्स डिस्कस करते हैं। सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट्स आर यूजुअली ड्रॉन यूजिंग सम स्टैंडर्ड सिंबल्स, हाउएवर अदर स्पेशल सिंबल्स कैन ऑल्सो बी डेवलप्ड व्हेन रिक्वायर्ड। द स्टैंडर्ड सिंबल्स विच आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन फ्लो चार्टिंग आर शोन बिलो। स्टूडेंट्स, कॉमन सिंबल्स जो फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं हम वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया है फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करने के लिए स्टैंडर्ड सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ ओवल शेप सिंबल, इसको टर्मिनल सिंबल भी कहते हैं। दिस सिंबल इज़ यूज टू शो द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट एक रेक्टेंगल है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग सिंबल। दिस सिंबल इज़ यूज टू शो द प्रोसेसिंग, टू शो द ऑपरेशंस, टू शो द कैलकुलेशंस इन अ फ्लो चार्ट। नेक्स्ट ये एक पैरेललोग्राम है, इसको इनपुट आउटपुट सिंबल कहते हैं। प्रॉब्लम में या प्रोग्राम में जो भी डेटा एंटर होगा और जो भी डेटा आउटपुट या रिज़ल्ट की फॉर्म में डिस्प्ले होगा उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। इस सिंबल को इनपुट आउटपुट सिंबल भी कहते हैं। ये इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ को शो करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ डायमंड सिंबल, इसको डायमंड सिंबल कहते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। स्टूडेंट्स, कंडीशंस को चेक करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। इस सिंबल्स में से 2 पाथ्स अडॉप्ट किए जाते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो एक पाथ अडॉप्ट किया जाता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एक पाथ अडॉप्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2 नंबर्स को कंपेयर करें, a ग्रेटर देन b, अगर कंडीशन ट्रू है इट मीन्स a इज़ ग्रेटर नंबर, a इज़ लार्जर नंबर, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है इट मीन्स a इज़ स्मॉलर नंबर। इस तरह की कंडीशंस को चेक करने के लिए ये सिंबल यूज़ होता है। नेक्स्ट ये एक सर्कल है, इसको कनेक्टर कहते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा फ़्लो चार्ट है जो बहुत लेंथी है, लार्ज प्रॉब्लम के लिए है और इस फ़्लो चार्ट के डिफरेंट पार्ट्स कनेक्टेड हैं, तो इन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, जिन पार्ट्स में कैलकुलेशन एक टाइप की है या डेटा वैल्यूज़ एक टाइप की हैं, कनेक्ट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। अगर फ़्लो चार्ट बहुत लेंथी हो, एक पेज पे फिट ना होता हो, तो हम ये कनेक्टर यूज़ करते हैं। जहाँ पे एक पेज पे फ़्लो चार्ट एंड हो रहा है वहाँ पे कनेक्टर यूज़ करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे जहाँ से फ़्लो चार्ट स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट पे एक ये कनेक्टर यूज़ करेंगे जो ये शो करेगा कि ये फ़्लो चार्ट प्रीवियस पेज पे जहाँ पे एंड हुआ है ये नेक्स्ट पेज पे वहीं से कंटिन्यू है। नेक्स्ट ये एरोज़ हैं, इनको फ़्लो लाइन्स कहते हैं। ये बेसिकली फ़्लो को शो करने के लिए यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम सिम्बल्स के एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सिंबल है प्री डिफाइंड प्रोसेस के लिए, फंक्शंस या सब रूटीन्स के लिए। स्टूडेंट्स, अगर हमें एक ऐसा फ़्लो चार्ट ड्रॉ करना है जिसमें एक कैलकुलेशन पहले से हो चुकी है, फॉर एग्जांपल अगर 3 नंबर्स को ऐड करना है, उसके लिए फ़्लो चार्ट हम ड्रॉ कर चुके हैं, बाद में हमने इन 3 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करना है, तो सम कैलकुलेट करने की बजाय इस सिंबल के साथ हम उस प्रीवियस फ़्लो चार्ट का रेफरेंस देंगे कि सम कैलकुलेट हो चुका है, उसी फ़्लो चार्ट को कंसीडर करें और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट किया जाए। इसकी भी हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लास्ट वन इज़ रिमार्क्स सिंबल। स्टूडेंट्स, ये बेसिकली डिज़ाइनर या प्रोग्रामर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ किया गया है तो उसमें सिंपली अगर हमने कुछ लाइंस एंटर करनी है ताकि हर एक स्टेप को ईजिली अंडरस्टैंड किया जाए तो ये सिंबल यूज़ किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ किया है फॉर अ प्रॉब्लम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो रिमार्क्स हम एंटर कर सकते हैं इस तरह से इस सिंबल में, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। तो ये लाइंस बेसिकली स्टेप में तो नहीं है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें नहीं है,
लेकिन डिज़ाइनर की या डिज़ाइनर के अलावा कोई और अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट्स, दिस फ्लो चार्ट कैलकुलेट्स द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। स्टार्ट पे ओवल शेप है टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। उसके बाद पैरेललोग्राम शेप है या इनपुट आउटपुट सिंबल है, डेटा वैल्यूज़ एंटर हो रही हैं। उसके बाद कैलकुलेशन के लिए प्रोसेसिंग सिंबल है, रेक्टेंगल शेप है। एक और कैलकुलेशन हो रही है उसके लिए भी रेक्टेंगल शेप है। नेक्स्ट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम शेप है, आउटपुट सिंबल है और ये फ्लो चार्ट का एंड है। टर्मिनल सिंबल यूज़ हुआ है, ये ओवल शेप यूज़ हुई है। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस फ्लो चार्ट में डिफरेंट सिंबल्स यूज़ हुए हैं, स्टार्ट के लिए, इनपुट के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, आउटपुट के लिए और एंड के लिए। आप इस फ्लो चार्ट में एरोज़ भी देख सकते हैं। इन एरोज़ को फ्लो लाइंस कहते हैं। ये फ्लो लाइंस बेसिकली एग्जीक्यूशन के सीक्वेंस को शो करती हैं कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप एग्जीक्यूट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्ट के बाद इनपुट है, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग हो रही है और प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट डिस्प्ले हो रही है। अब हम बात करते हैं रिमार्क्स की। स्टूडेंट्स, रिमार्क्स बेसिकली फ़्लो चार्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐड किए जाते हैं कि ये फ़्लो चार्ट किस पर्पज़ के लिए है। किसी पॉइंट पे अगर कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे हम ये रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं ताकि किसी के लिए भी ये कैलकुलेशन समझना आसान हो। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे स्टार्ट सिंबल के बाद ये रिमार्क्स सिंबल ऐड कर दें, दिस प्रोग्राम कैलकुलेट्स द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, तो इसे आइडिया हो जाएगा कि फ़्लो चार्ट किस प्रॉब्लम के लिए है। किसी भी थर्ड पर्सन के लिए अंडरस्टैंड करना भी ईजी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्री डिफाइंड प्रोसेस की। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, पहले से हमने एक फ़्लो चार्ट ड्रॉ किया है, उस फ़्लो चार्ट पे हम एवरेज कैलकुलेट कर चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे एवरेज दोबारा कैलकुलेट करने की बजाय हम उस फ़्लो चार्ट का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड सिंबल। तो इसकी जगह पे अगर हम ये प्री डिफाइंड सिंबल यूज़ करें, इसमें एवरेज लिख दें, ये इंडिकेट करेगा कि ये पहले से डिफाइन हो चुका है। नेक्स्ट इज़ ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर। अगर एक फ़्लो चार्ट बहुत लेंथी है, एक पेज पे फिट नहीं हो रहा, तो हम सिंपली ऑफ पेज ऑन पेज कनेक्टर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये फ़्लो चार्ट बहुत लेंथी है, एक पेज पे फिट नहीं हो रहा, तो जहाँ पे पेज एंड हो रहा है हम वहाँ पे एक कनेक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज जहाँ से कंटिन्यू करेंगे वहाँ पे भी एक कनेक्टर यूज़ करेंगे। ये कनेक्टर शो कर रहे हैं कि ये एक ही फ़्लो चार्ट है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक।